पांडवों का तो आप लोग ने सुन लिया होगा ना। क्लास तो हो ही चुकी थी। काफी बातें समझ में भी आ गई हैं ना। उसी को ही थोड़ा सा और अच्छे से हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। तो पांडवों के जो चित्र होते हैं ना, उसको मुरली में बोला जाता है कि छत जितना ऊंचा बना लो। तो चित्र तो इतना ऊंचा बनाया नहीं जा सकता। तो क्या चीज इतना ऊंचा बनाया जा सकता है? चरित्र ऊंचा बनाया जा सकता है। उसकी ऊंचाई की क्या परिभाषा है? वो ऊंचाई की वही परिभाषा है जो कि किसी से कह दिया जाए कि तुमको आज किस्मत बनाने के लिए हाथ में पेन दिया गया है, अब चाहे जैसी लकीरें खींच लो। जो जन्म जन्मांतर तुमको अपने विचारधारा बनानी है, विचारों को जितना ऊंचा रखना है, वही तुम आज अपने लिए बना लो। वो दिशा दे लो अपने आप को। तो वो चरित्र की बात आती है। अब हमने समझ तो लिया चरित्र को कि कौन कौन से चरित्र कैसे काम करते हैं। अब बात आती है कि 5 पांडवों के जो चित्र हैं, वो तो वास्तव में अप्लाई करने की बात है, ज्ञान को अप्लाई करने की बात है, तो वो चरित्र काम करते हैं। तभी कहेंगे कि पांडव ही है पंडा शिव बाबा का पुत्र, क्योंकि शिव बाबा के पुत्र जो है वो पांडव को दिखाए गए हैं। क्योंकि शिव बाबा उन्हें गाइड करता है। तो मुरलियों में एक बात बोली जाती है कि और धर्म की आत्माएं पांडव नहीं हो सकती हैं, क्योंकि वो पंडा शिव बाबा के पुत्र नहीं हैं, क्योंकि उन्होंने अपने अपने धर्म पिताओं का नाम बाला किया है। तो धर्म पिताओं का नाम बाला करने का क्या अर्थ होता है? धर्म यदि हम बाहर समझेंगे तो बात क्लियर नहीं होती है। तो धर्म को क्या समझें? जो ज्ञान को धारण किया जाता है वही हमारी धारणा शक्ति बन जाती है। तो और धर्म पिताओं को मतलब जिन्होंने जो यूनिवर्सल ट्रूथ है, जो सनातन सत्य है, उसको बुद्धि में नहीं धारण किया है, उनके अंडर द कंट्रोल नहीं चलते हैं। क्योंकि ईश्वर का जो ज्ञान है वो हमें ईश्वरी सत्ता से कनेक्ट कर देता है। जो ज्ञान है वो हमारा योग कहाँ जोड़ देता है? ईश्वरी सत्ता से। क्योंकि सत्य से ही सत्ता आती है। एक जो ऊपर वाले की सत्ता है वो हमेशा ही कायम रहती है। अब हमें करना क्या है? उसके सत्य को समझना है कि वो कैसे काम करता है। समय स्थान वायुमंडल से परे वो कार्य करता है। तो यदि उसको समझ लिया तो ड्रामे के अंदर परिस्थितियों से मुकाबला करना हो, अपनी रक्षा करना हो, दूसरों की रक्षा करना हो, स्व का कल्याण करना हो, दूसरों का कल्याण करना हो, तो ये सब बातों पर सदा ही क्या रहते हैं? विजयी रहते हैं। तो अब मुरलियों में जब बोला जाता है शिव बाबा का पुत्र, तो नाम पड़ा है तो कोई ना कोई, अब नाम बाला करते हैं तो काम भी तो कोई किया होगा। पिता का बच्चा कोई काम ही ना करे तो कहेंगे कि नाम बाला किया, नहीं किया। तो मुख्य रूप से जो काम है वो ही, जो काम है ईश्वरी कार्य कह ले, शिव बाबा का कार्य कह ले, या पिता का कार्य कह ले, वो कार्य ही पांडवों के चरित्र में समाया हुआ है। उनका कार्य ही, जो उनका कार्य है वो क्या है, पहले इसको समझते हैं क्या क्या कार्य होते हैं। तो मुरलियों में ये बात बार बार बोली जाती है, रूहानी यात्रा पे जो होंगे वो दूसरों को भी रूहानी यात्रा कराएंगे। जो अनुभव शांति का अनुभव कर सकेंगे सो ही दूसरों को शांति में ले जाने का अनुभव करा सकेंगे। फिर मुरलियों में एक पॉइंट और बोलते हैं कि जैसे भक्ति मार्ग में वंश की परंपरा बताने वाले पंडे होते हैं, वो क्या करते हैं, आप वहां जाइए
वो खोल के सब बता देते हैं। आप इस पूर्वजों के, आपका गोत्र क्या है, शासन क्या है, कुल क्या है, वो कुछ ना कुछ बता ही देंगे आपको। अब आजकल के पंडों की बात नहीं है, ये भक्ति मार्ग में जो सात्विक भक्ति होती थी तब की बात बताई जा रही है। तो जो बातें पंडे बताते थे वो भी कुछ न कुछ उनमें सच्चाई होती थी, झूठ नहीं बता देंगे आपको। तो आपका जो गोत्र है, कहाँ जन्म लिया, कुल है, शासन है, ये सब बता देते थे वो लोग। तो वहां तो परंपरा है जो पंडे बता देते हैं। तो अब यहाँ वो परंपरा किसने डाली है? ईश्वर ने ये परंपरा डालता है। क्योंकि शिव बाबा आकर, शिव बाबा क्या करता है? गाइड करता है। वो बताता है तुम किस वंश के हो। क्योंकि वंश किससे बनता है? अंश से बनता है। ये अंश कहाँ से आता है? तो अंश तो मेल वर्जन की बात है, प्रकृति की बात तो होती नहीं है। कि ज्ञान को, यूनिवर्सल नॉलेज को हम सीधा ही धारणा शक्ति बनाना चाहें तो नहीं बना सकते हैं। हम कितना भी सूर्यवंशी कहकर चिल्लाते रहें तो सूर्यवंशी नहीं साबित होते हैं। क्योंकि ज्ञान सूर्य का जो अंश है वो ही वंश बनाता है, ज्ञान सूर्य का। और वो वाचा के लेवल पर नहीं, कर्मेंद्रियों के लेवल पर नहीं डिस्क्राइब किया जा सकता, नहीं डिफाइन किया जा सकता है। वो होता ही है पुरुषार्थी की स्थिति के आधार पर। तो अंश जो है वो पुरुष की बात होती है, प्रकृति की नहीं। पुरुषार्थी शाश्वत ज्ञान को ग्रहण करता है तो जरूर उस ज्ञान को ग्रहण करने वाला जो राम का व्यक्तित्व है, उसने ये पहले से निर्धारित कर रखा हो कि मेरे लिए रावण क्या है। क्योंकि राम को किसका वध करना होता है? रावण का। ये चरित्र की बात समझ रहे हैं हम लोग यहाँ पर। जो ज्ञान का अंश है जो धारण करा जाता है, तो वो किस आधार पर धारण करना है? तो वो राम का व्यक्तित्व बता दिया, राम का चरित्र है। क्योंकि जो ज्ञान है वो बिना किसी उद्देश्य के वो धारण नहीं किया जा सकता। आज हम लेंगे, कल वो बुद्धि से सरक जाता है। क्योंकि हमें राम को ये पता ही नहीं है और रावण क्या, तो वो राम ही नहीं। इसीलिए राम की पहचान में पहचानने के लिए रावण की पहचान भी आवश्यक होती है। रावण का जब तक पता ही नहीं था तो राम का जो हीरोइज्म था, जो उसके अंदर एक हीरो पाठधारी के जो गुण थे वो नहीं निखर के आते हैं। तो राम का जो गायन है वो मुख्य तौर से कहाँ है? कि जब वो रावण का वध करता है, वो ही उसके अंदर का हीरो है, वो हीरो पाठधारी बताया जाता है। तो अब पहले हम लोग अंश से जो वंश बनता है, अंश को समझते हैं। वास्तव में अंश है क्या? ज्ञान का अंश क्या है? मुरलियों में एक बात बोलते हैं, तुम ईश्वर की सेवा करो, ईश्वर की सेवा करोगे तो तुम्हारा भाग्य अपने आप बनेगा। क्योंकि अंश है वो भागीदारी जो ईश्वरी सेवा से अपने भाग्य को बनाते हैं। प्रैक्टिकली बात है ये। एक तो कह देते हैं अच्छा काम करो, प्रैक्टिकली वो पॉजिटिव सोचो तो भाग्य अच्छा होता है, अच्छी अच्छी बातें सोचो, वाइब्रेशन बनती है। तो ये सब सिर्फ बातें होती है, इसके पीछे का लॉजिक नहीं पता होता है। और यदि तर्क सहित कोई बात स्वीकारी ना जाए तो आज नहीं तो कल, आज की परिस्थिति नहीं तो कल की परिस्थिति में वो कहीं ना कहीं क्या हो जाएगा? बुद्धि से स्लिप हो जाएगा। यदि बार बार बुद्धि से कोई ज्ञान स्लिप होता रहा, क्षरण होता रहा, तो कहेंगे 11वीं इंद्रिय खड़ी रह पाएगी? नहीं खड़ी रह पाएगी। 11वीं इंद्रिय का कार्य नहीं हो सकता। चलिए मुरली के पॉइंट में बोलते हैं कि ईश्वरी सेवा से क्या होता है, जितना जितना भागीदारी करते हैं ईश्वरी सेवा में, उतने ही वर्षे के अधिकारी बन जाते हैं। जैसे घर में कोई बच्चा होता है ना, जन्म लेता है, तो अब बच्चा किसी घर में जन्म लेता है तो बिना कारण तो जन्म लेगा नहीं। तो जब बच्चा जन्म लेता है तो क्या होता है, जैसे राजा होता है ना, वो अपने बड़े बच्चे को या कहें अपने पहले बच्चे को क्या करता है, वो अपनी राजाई की प्रॉपर्टी दे देता है। सत्य से सत्ता आती है।
राजा जो प्रॉपर्टी देता है तो वो राजा ही क्या देता है, अर्थात सत्ता का देता है। लेकिन उस सत्ता के आने से पहले क्या छिपा होता है, सत्य। तो ये क्या है, ये जो बात समझाई जा रही है ये कंसेप्ट है जो हमें क्या बता रहा है कि बच्चे और बाप में एक कनेक्शन होता है। अब बड़ा बच्चा होगा तो वो लंबी समय की पवित्रता से पैदा होता है, अर्थात बच्चे का जन्म लेने का जो कारण है वो प्योरिटी है। अध्यात्म में ज्ञान के पॉइंट्स बुद्धि से क्षरित नहीं होते तो क्या होता है, तो वो सार कैसा होगा, ध्यान दीजिएगा। यदि ज्ञान के महावाक्य बुद्धि से क्षरित नहीं होते तो उससे निकाला गया सार कैसा होगा, वो सार जैसे कि कोई बड़े से बड़ी ऊंची से ऊंची राजाई प्राप्त कर ले तो वो सार ऐसे ही काम करता है। क्योंकि जितने सूक्ष्मतम को, जितनी सूक्ष्म स्थिति में रहकर, सूक्ष्मतम स्थिति में रहकर सूक्ष्मतम बात को समझ लेता है तो वो उतने ही बड़े से बड़े, उतने ही ऊंचे से ऊंचे राजाई का वर्षा प्राप्त कर सकता है। क्योंकि उसने जो शाश्वत सत्य से ही अपने सत्व को बनाया है, क्योंकि अंश से ही वंश बनता है। तो जो वो अंश है या कहें सुप्रीम सोल की जो प्रॉपर्टी है, फिर से इस बात को आप लोग को क्लियर कर रहे हैं, जो शाश्वत सत्य से उसने सत्व बनाया है वो क्या है, अंश है। एक तरह से उसने अपने ईश्वर की प्रॉपर्टी में अपना शेयर ले लिया, या कहें सुप्रीम सोल की जो प्रॉपर्टी है उसमें अपनी भागीदारी ले ली, उसका एक अंश सुरक्षित हो गया क्योंकि उसने ज्ञान को उस उतने सत्य को सत्व के रूप में धारण कर लिया है। अब वो मात्र सत्य नहीं रहा, यूनिवर्सल ट्रुथ नहीं रहा, वो उसने उसको सत्य बना लिया, खुद के लिए सत्य बना लिया है, और वो सत्य की सत्ता हमेशा कायम रहेगी। अब सुप्रीम सोल की प्रॉपर्टी क्या तो बता देते हैं मुरलियों में, क्या सुख और शांति। अब शांत ही नहीं होगा तो क्या कोई भी अपने लिए या अपने परिवार के लिए या अपने विश्व के लिए, अपने राज्य के लिए सुख के बारे में क्या करना है सोच भी नहीं सकता। इसीलिए शांति होगी तभी सुख मिल सकता है, और वो शांति तभी होगी जब वो शांति, क्योंकि शांति का कनेक्शन स्थिति से होता है, और स्थिति में जितना ऊंचा सत्य उतना उसकी सत्ता कायम रहती है। इसीलिए मुरलियों में एक पॉइंट बोलते हैं कि शिव बाबा जो आते हैं तो वो प्रैक्टिकल पंडा बताया गया उनको, प्रैक्टिकल पंडा। मन बुद्धि उस तरह से चले ना तो समझ लो वो नहीं गाइड कर रहा है, हम किसी अन्य सोर्स से गाइड हो रहे हैं। निराकारी ज्ञान बुद्धि में सही रीति बैठा नहीं है, वो नहीं गाइड कर रहा है, कुछ ना कुछ समझने में चूक हो रही है। यहाँ तक सभी को क्लियर हो रहा है? कोई प्रश्न हो तो पूछें। अंश ठीक है, बोला है ना श्वास सत्य से अंश 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 है, तो जो अंश से जो वंश बनता है तो ये क्या निराकार साकार का मेल ही तो कहेंगे शिव बाबा? हाँ जी, उसी को कहेंगे। जैसे कि मुरलियों में एक बात बोली जाती है कि तुम ब्राह्मणों के कितने गोत्र हैं, गोत्र बताए ना, तो उन्होंने किसका नाम दिया, ऋषियों का ही तो नाम दिया है। ऋषि परंपरा से ही तो आगे आगे पैदा होते हैं, जन्म लेते हैं, तो ऋषियों के नाम ही गोत्र में क्यों लेते हैं, क्योंकि ऋषि क्या होते हैं, पवित्र होते हैं। और पवित्रता आती किससे, ज्ञान के, ज्ञान का बुद्धि से क्षरित ना होना अर्थात पवित्रता। इसीलिए बोला शिव बाबा को प्रैक्टिकल में पंडा बताया है, वो गाइड करता है। तो पांडवों को ये खास बात है, हम लोग पांडवों के चरित्र को समझ रहे थे, क्योंकि यदि पांडव का चरित्र नहीं काम कर रहा होगा तो शिव बाबा गाइड भी नहीं कर रहा होगा, क्योंकि पांडवों में 5 उंगलियां हैं। तो मुरलियों में क्या बोलते हैं, 5 उंगलियों पर गिने जाने योग्य हैं 5 पांडव। उंगलियां एक जैसी नहीं होती,
5 उंगलियों पर गिने जाने योग्य हैं। उनमें ये योग्यता कहाँ से आई? क्योंकि कौरव भले ही कितने विस्तार रूप में हो, लेकिन उनका विस्तार खत्म करने के लिए वो सार रूप चरित्र कार्य करता है। सार रूप चरित्र, भले वो 5 उंगलियां में कुछ ऊपर नीचे हैं, एक जैसी नहीं है, परंतु खास बात क्या है, पांचों होंगी तभी पांडव होंगे। उनमें से एक भी चरित्र प्रैक्टिकल में कार्य नहीं कर रहा है, इसका मतलब पांडव नहीं है। क्योंकि 5 उंगलियों में गिने जाने हैं, यानी 5 तो चाहिए ही चाहिए। वो पांचों चरित्र कार्य तो करने ही चाहिए, क्योंकि वो सार रूप चरित्र हैं। एक कार्य करेगा एक नहीं। ज्ञान तो बहुत सारा ले लिया, तीर चलाना भी आ गया, लेकिन कर्तव्यनिष्ठ नहीं है। उसको ये पता ही नहीं है कर्तव्य है क्या मेरा, कर्तव्यनिष्ठ है ही नहीं। कर्तव्यनिष्ठ भी हो गया, लेकिन आदि से लेकर अंत तक स्थिर रहने की संभावना नहीं है। तो क्या कहेंगे, बात बनेगी? नहीं बनेगी। इसलिए बता दिया है मुरलियों में कि पांचों चाहिए, पांचों चरित्र होंगे तो मिलकर पांडव होंगे, नहीं तो गाइडेंस कैसे मिलेगी? क्योंकि गाइडेंस जो है वो एक को नहीं दी जाती है। युद्ध में जब खड़ा हुआ अर्जुन होता है तो उसको समझाते सारा पूरा, ईश्वर किसको समझाते हैं? सारा ज्ञान अर्जुन को ही दे रहे होते हैं, और को नहीं देते हैं। लेकिन अर्जुन ही तो मुख्य रूप में पूरे ही युद्ध को लीड करता है, कोई और लीड करता है? नहीं। अगर युधिष्ठिर नहीं होगा तो सही से निर्णय नहीं हो पाएगा, भीम नहीं होगा तो अस्त्र शस्त्र भी नहीं सही से चल पाएंगे, नकुल का अपना काम है, सहदेव का अपना काम है, तो पांचों ही चाहिए ना। तो इसीलिए एक भी चरित्र अगर कार्य नहीं करेगा तो पांडव साबित नहीं होते। पुरुषार्थी को पता ही ना हो, जैसे उसमें अंगूठा भी है, 4 उंगलियां भी हैं, तो पुरुषार्थी को ये पता होना चाहिए कि अंगूठा क्या करता है, चारों ही उंगलियों को क्या करता है, कंट्रोल कर लेता है, मैनेज कर लेता है। क्योंकि अंगूठे को क्या बताती है, आत्मिक स्थिति की यादगार बताइए। स्थित किसके होना है, सारी स्थिति गड़बड़ हुई किसकी है? तो मुरलियों में एक पॉइंट बताते हैं, सारी पढ़ाई किसके लिए है? बुद्धि के लिए कभी नहीं बताया, किसके लिए है? मन के लिए है। सारी पढ़ाई किसके लिए है? मन के लिए। मन को नीचे जो विस्तारवादी था उसको सारवादी बनाने के लिए सारी पढ़ाई, क्योंकि जितनी पढ़ाई बढ़ती जाएगी मन केंद्रित होता चला जाता है, बुद्धि के कंट्रोल में होता चला जाता है, उसका जो कंट्रोल खो गया था वो खत्म हो जाता है। तो ये मन बुद्धि की जो पूरी आध्यात्म व्यवस्था है ये समझनी पड़ती है। जैसे ये समझ में आती है वैसे वैसे क्या होता है कि समझ में आता है कि ये पांडव के चरित्र कार्य कैसे कर रहे हैं। तो क्या कहा जाए कि पुरुषार्थी को पता होना चाहिए ना कि अंगूठा जो है किसकी यादगार है, आत्मिक स्थिति की यादगार है। अब आत्मिक स्थिति होना माना क्या हो गया, मन के ऊपर बुद्धि का कंट्रोल होना, या कह ले मन बुद्धि के कंट्रोल में कार्य करता है। क्योंकि मुरलियों में एक बात बताई जाती है, युधिष्ठिर और भीम और अर्जुन, इन तीनों को कहीं कहीं मुरलियों में बताया ये मन बुद्धि संस्कार जैसे हैं। युधिष्ठिर को जैसे मन बता दिया, जो युद्ध में स्थिर रहने का काम, जिम्मेदारी तो उसी की है, चरित्र तो उसी का है मन का, लेकिन उसके लिए और भी क्या चाहिए, अर्जुन भी चाहिए और भीम भी चाहिए, अस्त्र शस्त्र चलाने का बल भी चाहिए। वो बल चाहिए, वो भीम का रूप दिखा दिया, अर्जुन का रूप दिखाया कि वो ज्ञान की समझ है, सत्ता सत्य में डिफरेंस कर सकता है। वो डिफरेंस नहीं किया होगा तो कितना भी युधिष्ठिर न्याय प्रिय हो, परंतु वो कहीं ना कहीं चूक जाएगा न्याय करने में। तो एग्जाम्पल लेते हैं कि युधिष्ठिर को न्याय प्रिय दिखाया है। जैसे अब आप लोग युद्ध के मैदान में उतर जाएं तो आप लोग को चरित्र सहित समझ में आ जाएगा कि युधिष्ठिर को न्याय प्रिय तो दिखाया है, परंतु फिर भी ईश्वर अर्जुन को ही ब्रह्म ज्ञान देते हैं, अर्थात परमात्मा का ज्ञान अर्जुन को देते हैं, और वही युद्ध को लीड करता है। माना मन पर बुद्धि का कंट्रोल होने से ही युद्ध जीतने की संभावना बनती जाती है। भीम बुद्धि तो नहीं चलाता है, लेकिन उसका जो बल है ना,
वो बल का प्रयोग करता है अपने अस्त्र शस्त्र के द्वारा। जहां उसे गाइडेंस कौन दे देता है? अर्जुन और युधिष्ठिर। भीम अपनी बुद्धि से बिल्कुल नहीं चलता, या तो अर्जुन बता देगा या तो युधिष्ठिर बता देगा, तो वो कार्य करने लग जाते हैं। अस्त्र शस्त्र का जो प्रयोग है ना, वो सही जगह प्रयोग ना हो, उनके प्रयोग करने की सही से प्रक्रिया ना पता हो, तो क्या होगा? जहां गदा यूज करनी है वहां तलवार यूज हो जाएगी। तो मुरलियों में एक प्रसंग बताया जाता है कि एक बंदर था, उसने देखा कि कोई व्यक्ति दाढ़ी बना रहा है और उसने तलवार ली और अपना उसी को रेजर लिया और उसी को अपने चेहरे पे लगाना शुरू कर दिया उसने। तो उसको तो उसका प्रक्रिया नहीं पता था, उसको उसका कोई तरीका नहीं पता था, उसने वो शस्त्र एक तरह से लिया और अपने पर यूज कर लिया। तो ये प्रसंग मुरलियों में क्यों बताया जाता है? ये समझाने के लिए कि ये कार्य यदि अर्जुन सही से गाइड नहीं करे तो भीम ये काम कर जाएगा। शस्त्र तो उठाएगा लेकिन उसकी प्रक्रिया नहीं पता होगी कहाँ लगाना है। इसीलिए भीम और अर्जुन के अलग अलग चरित्र दिखाए जाते हैं। तो पुरुषार्थी को तो पता होना चाहिए ना, क्या क्या पता होना चाहिए कि पहली बात है कि ज्ञान के जो पॉइंट्स हैं वो युद्ध के मैदान में खड़े होकर स्वीकार करे जा रहे हैं कि नहीं, उसको ये पता होना चाहिए। मैं युद्ध के मैदान में खड़ा हूं कि नहीं? अब किससे युद्ध करना यही नहीं पता तो फिर तो कुछ नहीं हो सकता। ईश्वरीय ज्ञान को अपनी समझ का आधार बनाया है कि नहीं उसने? जब तक ईश्वरीय ज्ञान को आधार नहीं बनाया होगा तो क्या वो नई विचारधारा को का इस दुनिया में, पुरानी दुनिया में नई विचारधारा को ला सकता है? नहीं ला सकता है, क्योंकि अपनी दर्शन शक्ति कार्य करती है उसके पीछे। और दर्शन शक्ति बढ़े इसके लिए ईश्वर उसे आत्म साक्षात्कार कराता है। तुम ये हो, ये नहीं हो, जो उसे इतनी शक्ति मिलती है कि वो अंत में विराट स्वरूप का भी दर्शन कर लेता है। तो जिसने दर्शन शक्ति को ही डेवलप नहीं किया होगा वो नई दुनिया की प्लानिंग सोच नहीं सकता कि नई दुनिया कैसे आएगी, क्योंकि नक्शा है ये। विचार सोच किस धारा में बहे, ड्रामा में किस धारा में बहे, उसके सारे नक्शे यहीं तैयार होते हैं। तो नक्शा समझ के आधार पर बनाया जाता है, और एक बार नक्शा तैयार हो गया तो फिर उसको रोक नहीं सकते हैं, वैसे ही फ्लो करेंगे। आप कितना भी चाहें हम कम बोलें, धीरे बोलें, मीठा बोलें, हम क्रोध ना करें, आप उनको रोकेंगे पर वो रुकेंगे नहीं, क्योंकि वो हो गया दबाना। और कितना भी दबाते रहें, थोड़े समय के लिए दबेंगे फिर अपने ही ओरिजिनल फॉर्म में आ जाते हैं। लेकिन यदि समझ लिया कि वो हमारे लिए कितने नुकसानदायक है, या उस पॉइंट को ज्ञान की गहराई में जाकर समझ लिया, तो जैसे कि वो धारा क्या हो जाती है, राधा हो जाती है। भाव ही परिवर्तन हो गया। एक बार भाव बदल गया किसी चीज को देखने समझने का तो क्या होता है? अब कोई कितना भी कहे, किसी के भाव में तो कोई परिवर्तन कर नहीं सकता। ज्ञान में तुम बार बार उसको इंटरफियर कर सकते हो, परेशान, क्योंकि वहां माया है, अंधकार आएगा कुछ ना कुछ। और जब कुछ है ही नहीं, अंधकार ही नहीं, अंधकार आने का कारण ही समाप्त हो गया, तो भाव में तुम क्या अंधकार लाओगे? वो तो समझ लिया उसने। तो इसीलिए जो पुरुषार्थी है वो नई दुनिया का प्लान, नक्शा बनाने की शक्ति उसको जो मिलती है वो क्या बता दिया, वो ईश्वरीय ज्ञान से मिलती है। फिर एक दूसरी बात आती है कि कर्तव्य निष्ठता की बात।
कर्तव्यनिष्ठ किसको बताया है? क्योंकि भीम के कैरेक्टर में मिलता है, तो वो खास बात है कि वो इतना कर्तव्यनिष्ठ है कि वो उसको परखने की शक्ति है और शक्तियों की रखवाली करता है। क्योंकि पांडवों का ये मुख्य कर्तव्य बता दिया, यहाँ कर्तव्य की बात आ रही है। लेकिन ये कर्तव्य करेगा कैसे? तो अर्जुन अर्जुन को ज्ञान होता है, क्योंकि अर्जुन छोटा बताया है भीम से, और अर्जुन से ऊपर भीम। तो अर्जुन के पास जो ज्ञान है वो ईश्वरी ज्ञान तो है ही है। अब उसके आधार पे, उसके कारण से क्या हो गया? कर्तव्य निष्ठा आ गई। क्योंकि वो कर्तव्य अब छोटा नहीं रहा, उसके अपने पालने पोसने मरने जीने का कर्तव्य नहीं रहा, वो कर्तव्य अपने से बड़ा हो गया। तो कर्तव्य ऊंचा हो गया, उसके प्रति निष्ठा आ जाती है। तो फिर ये कहते हैं लोगों को परखना। परखने की जब बात आती है, तो अगर हम भौतिक जगत की लैंग्वेज में देखते हैं कि परखना है, तो हम उसको कॉमन लैंग्वेज में ले लेते हैं और परखने लग जाते हैं औरों को, और दूसरे कैसे हैं परखने लग जाते हैं। पर यहाँ पर वास्तव में जो परखना होता है वो एक शक्ति है, जिसको हम बोलते हैं परख शक्ति। 8 शक्तियों में से एक शक्ति काम करती, जिसको परखने की शक्ति बोलते हैं। और शक्ति होती ही है किसकी? न शंकर की होती है, न ब्रह्मा की होती है, न ही विष्णु की होती। शक्ति किसकी काम करती है? अखूट सत्य की, जो सबके लिए कल्याणकारी होता है। नाम क्या दे दिया? शिव। वो सबके लिए सत्य है, सबके लिए कल्याणकारी है। उस ज्ञान से ही वो शक्ति आती है। एक एग्जाम्पल देते हैं आपको। जैसे कोई व्यक्ति समझता है कि मैं बड़ा ईमानदार हूं, तो जितनी ईमानदारी की उसकी जितनी परसेंटेज ईमानदारी है, तो दूसरों को क्या करता है? वो अपनी ही ईमानदारी के परसेंटेज से दूसरों को जज करेगा। मैं तो इतना ईमानदार हूं, ये इस बात को ऐसे करता है, इसका मतलब ये ईमानदार नहीं है। कोई समझता है मैं बड़ा सुंदर हूं, तो अपनी सुंदरता के आधार पर ही दूसरों को जज करता है, ये थोड़ा कम सुंदर है। मैं तो गोरा हूं, ये काला है, इसलिए कम सुंदर है। तो उसकी जो डेफिनेशंस हैं, हर परिभाषा कैसी है? भौतिक जगत की होती है। परंतु अध्यात्म में भौतिक जगत की परिभाषाएं कार्य नहीं करती हैं। वो क्या कार्य करती हैं? प्योर वो ज्ञान जो किसी देहधारी का नहीं हो सकता, वो ज्ञान ही होता है परम सत्य, अखूट सत्य ज्ञान के भंडार से वो ज्ञान निकाला जाता है। तो वो ज्ञान कैसा काम करता है? एक शक्ति की तरह काम करता है। तो परखना भी एक शक्ति की तरह कार्य करती है। ये पॉइंट क्लियर हो रहा है ना सभी को? एक शक्ति है परखना की खास बात क्या होती है कि अगर बाण चलाने में कोई बहुत तीखा है मान लेते हैं, लेकिन उसको, जैसे हाथी होते हैं ना, हाथी का झुंड जा रहा है, उसके साथ चलने की आदत है, तो वो तीर कितना भी चलाने में तीखा हो, परंतु वो कांटों के जंगल में अकेला नहीं रह पाएगा। क्योंकि जो कंसेप्ट का नॉलेज पकड़ लेता है, उसे उसे क्या कहेंगे? उसे शेर कहते हैं। क्योंकि वो अकेला रह सकता है, क्योंकि कंसेप्ट को मूल तंत्र ज्ञान के समझ जाने के बाद किसी भी, जिसको हम कहते हैं निराधार, अब उसको कोई आधार की जरूरत नहीं है, वो खुद में अपना एक मूल तंत्र ज्ञान है। क्योंकि वो परम सत्य ईश्वर का ज्ञान है। उसको समझने के बाद हाथी के झुंड में चलने की आदत नहीं रहती, वो अकेला है। और शक्तियां सवारी भी, जो अष्ट शक्तियां, वो सवारी भी किस पे करेंगे? शेर पर। तो मुरलियों में ये जितनी भी बातें बताई जाती हैं, ये चरित्र की बात पांडवों के चरित्र को समझा रहे हैं।
कुछ कुछ उदाहरण आप लोग के सामने रख रहे हैं। अब पुरुषार्थी के लिए एक और बात आती है, क्या? चलो समझ लिया, ईश्वरीय ज्ञान को समझ के फिर ये भी समझ लिया कि क्या कर्तव्य है, परखना भी आया, ये भी आ गया। परंतु एक खास बात है, इससे ऊपर जब इतना आ गया तो एक और चीज आ जाती है। जो मन था ना, वो मन अब, जिसको धर्मराज युधिष्ठिर बता दिया है, राज जानने वाला, जो राज जानता है, तंत्र को जानता है, वो वो क्या जानता है? वो ये जानता है कि क्या धारण करने योग्य है। धर्म अर्थात क्या धारण करने योग्य है, वो उसी को धारण करता है। तो क्या कहेंगे उसको? जो उसको ही, तंत्र को धारण करता है, वो युद्ध में कभी हार नहीं सकता। तो युधिष्ठिर बताया उसको। तो इस तरह से ये क्या है? ये चैतन्य चरित्रों की समझानी है। इनको समझ के चलते हैं तो जैसे कि वो चरित्र समझ में भी आते हैं और कार्य भी करते हैं। आप लोग को क्लियर हो रहा है? हाँ हो रहा है। हम्म। भीम का चरित्र जो इन डिफरेंट बताया अर्जुन से, कारण भीम का चरित्र अर्जुन से अलग से दिखाया ना, डिफरेंट। हाँ जी, ऐसा अलग दिशा में है ना उसका, हाँ जी, अलग जैसा वो दिखाया है। आपकी बुद्धि। हाँ हाँ है। तो अलग चरित्र अलग अलग नहीं होंगे तो समझे कैसे जाएंगे? ज्ञान की जो समझ है वो क्या दिखाती है? अर्जुन को तर्जनी उंगली दिखाया है, तो तर्जनी उंगली क्या दिखाती है? ये सत्य है, वो असत्य है, ये अविनाशी है, ये विनाशी है। वो ज्ञान उसे समझ दे चुका होता है। तो जब सत्य असत्य में पहचान करने की समझ आएगी, वो ही तो बल देगा, परखने का बल देगा। जितने प्रकार भी बल हैं तो वो किसके रूप में दिखाए गए हैं? अस्त्र शस्त्र मुख्य रूप से चलाने में गदा जिसको दिखा देते हैं, गदा किसको दिखाया है? तीर चलाने में अर्जुन, पर गदा चलाने में गदा पूरा ही काट के रख देता है। उसका जो बल काम करता है उसको दिखाया जा रहा है, वो बल। तो वो किसके रूप में है? वो भीम के। उसको खाना बहुत पड़ता है। जब तक बहुत सारा ज्ञान का तंत्र समझ में, ज्यादा ज्ञान समझा, तंत्र निकल आया, तो वही तो बल के रूप में काम करेगा। तो उसी क्या है, उसको भोजन बहुत, डाइट बहुत ज्यादा है, तो ज्यादा खाया होगा, ज्यादा पचाने की भी शक्ति होगी, और ज्यादा पचाने की शक्ति हो तो वो सारा ही ज्ञान बल के रूप में ट्रांसफर नहीं हो जाएगा? बदल नहीं जाएगा क्या? बदल जाएगा। सब कनेक्टेड, जोड़िए सबको, सारे ही जितने भी इनके चरित्र हैं इनको जोड़ेंगे तो क्लियर होगा बात। नहीं वो ज्ञान की, हाँ बोले बोले। मैंने सोम की बुद्धि को विशाल बनाना, ये नहीं कहेंगे इसको। देखिए बुद्धि, जो ज्ञान, बुद्धि तो अर्जुन का विषय है, वो ज्ञान दे रहा है आपको, उसको वो ज्ञान उसको मिल रहा है, रिसीव करता है वो ज्ञान। तो ज्ञान से क्या करता है? वो अपनी समझ डेवलप करता है। तो ज्ञान समझ डेवलप हुई तो उसका क्या हुआ? खास बात क्या होती? जितना भी विस्तार हो, विस्तार आपको मिल जाए, कितना भी विस्तार कोई आपको दे दे, आप सार निकाल के रख देंगे कि नहीं? पचाने की शक्ति बढ़ गई कि नहीं? कोई भी आपको शास्त्र उठा के दे दिया जाए, परंतु आपने तो शास्त्र का सार समझा है। इसने सार समझ लिया, कितना भी दे दो उसको विस्तार रूप, सब खा के पचा देगा, उसका बल बन जाता है। वो है भीम का स्वरूप, इसको दिखाया गया बात में। तो इसको अपने अंदर कैसे समझे? मैंने ज्ञान की अपनी क्षमता के अनुकूल समझे, कैसे समझे इसको? उसको ये जो देखिए, जो कैरेक्टर होते हैं ना, ये अपने अपने अंदर काम करते हैं। जैसे आप एग्जाम्पल लीजिए, जैसे मान लीजिए कोई पिता होता है अपने घर में, तो उसके अंदर एक पिता का भी चरित्र होता है। ऑफिस जाता है तो एक मैनेजर बन जाता है, उसका भी चरित्र काम कर रहा होता है।
और नाते रिश्तेदार के जाता है या माँ के पास जाता है तो एकदम छोटा बच्चा ऐसा बन जाता है। तो ये चरित्र तो सब अलग ही अलग है। रोल प्ले करने वाला भी एक ही व्यक्ति है, लेकिन अलग अलग व्यक्तित्व हैं। लेकिन काम तो सभी रहते तो सभी, लेकिन समय अनुसार जो होता है वो बाहर निकल आता है। काम तो सभी करते हैं ना। ऐसा तो नहीं कहेंगे कोई एक काम कर रहा है कोई काम नहीं कर रहा है, ऐसा कहेंगे क्या? नहीं, नहीं कहेंगे। वो तो तो यही कार्य समझना। मतलब कर्तव्य अनुकूल कर रहा है ना, किसके साथ कैसा करना है। हाँ, तो तो ये अनुकूलता उसे आई कैसे? वो आत्मा से आती है, आत्मा में वो चीज है। लेकिन जब हम रोल प्ले करते हैं ड्रामे में तो हम क्या होते हैं, वो जब डेफिनेशन से बन जाते हैं फिर हम अनेकों के लिए नहीं सोच सकते। बहुत लिमिटेड परिभाषाएं हो जाती हैं। एक हम बाउंड्री में बन जाते हैं, जहां जन्म लिया उतना ही सोच सकते हैं। हमारी जो सोचने की क्षमता बहुत कम हो जाएगी, क्योंकि हम बंधे हुए हैं वहां पर। और जब अध्यात्म में प्रवेश कर गए तो बात उल्टी हो गई। तब हमारा देह की चीजें खत्म हो गई हमारे लिए, वो डेफिनेशंस नहीं काम कर रही हैं। अब काम कौन से कर रही हैं? अध्यात्म की परिभाषा। अब मन बुद्धि के चरित्र काम करने लगे। तो अनेकों चरित्र को देखेंगे नहीं, समझ नहीं सकते, क्या बजा नहीं सकते वैसे पाठ? तो सोच समझना होता है वैसा, वो समझ के समझ में आते हैं। देखिए ये सब अंतर चेतना के चिंतन की बात है। चिंतन करते हैं तो अपने लिए ही वो चरित्र तैयार कर लेते हैं, अपने ही वो चरित्र जन जन्मांतर के लिए कायम हो जाते हैं। आज कर्तव्यनिष्ठ नहीं बने, आज परखने की शक्तियां डेवलप करी, तो क्या जन जन्मांतर कर पाएंगे? आज विचारों को ऊंचे से ऊंचे विचारों को नई दर्शन शक्ति दुनिया को नहीं दे सके, तो क्या जन जन्मांतर कभी दे पाएंगे? अभी नहीं दे पाएंगे, इस समय की बात है सारी। अभी जो वो कर लिया वो। हाँ जी, तो वो चरित्रों को देखना होता है। आप लोग इन बातों पे आत्मचिंतन करें, बैठकर 2-2 3-3 घंटे बैठ जाएं। मुरलियों में जैसे बोला जाता है ना, तुम याद करने की अपनी वो बढ़ाओ। तो ज्ञान की तो हमें जरूरत है, आधार बन जाता है। फिर उसको पचाने के लिए क्या चाहिए? मान लीजिए आपने 10 कुंडली के पॉइंट सुन लिए, परंतु उसको बैठकर पचाया नहीं बुद्धि में, एक एक बात को सब तरह से जोड़कर अपने लिए रियलाइज नहीं किया, तो वो तो आया राम फिर गया राम। क्योंकि योग बहुत जरूरी है। 2-4 घंटे छोड़ दीजिए अपने आप को अकेले कहीं, तब वो पॉइंट्स आपको दिखेंगे। वो अपने ही विचारों में एक स्थान लेते हुए दिखाई देंगे, एक जगह लेते हुए दिखाई देंगे। और जैसे जैसे वो स्थान लेते जाते हैं, ये पुराना खत्म होता जाता है। सत्य जैसे जैसे धारण होता है, ऐसे ऐसे रूप लेता जाएगा। जितनी जितनी शिव बाबा की याद बढ़ती जाएगी, उतनी उतनी दुनिया से अपने ही वैराग्य आता जाएगा। मुरली का महावाक्य है। सत्य स्थापन होता है तो असत्य विनाश हो जाता है, करना नहीं पड़ता। हम बच्चे सार समझने और स्थापित करने के निमित्त है, विनाश तो ऑटोमेटिकली हो जाता। एक आध हम इसके प्रूफ बताना चाहते हैं, प्रूफ पॉइंट पांडव वाले। वार्तालाप का पॉइंट है, 5 पांडव पहले संगठित रूप में थे, एक शिवलिंग के रूप में। वो एक शिवलिंग कौन है जिसमें 5 पांडवों का तत्व समाया हुआ है? युधिष्ठिर। अखंड शिवलिंग द्वापर युग से खंड खंड हो जाता है और शिवलिंग का यथार्थ संपन्न रूप संगम युग में होता है। पहले 2-3 प्रूफ पॉइंट बता दे, फिर इसका क्लैरिफिकेशन भी थोड़ा सा बता रहे हैं। दूसरा महावाक्य है, युधिष्ठिर किसको कहा जाता है? अब बताओ युधिष्ठिर किसको कहा जाता है? तो नाम ही है युद्ध स्थिर। जरूर जो ज्ञान में आने के बाद, ईश्वरीय ज्ञान समझने के बाद आदि से लेकर अंत तक स्थिर रहे, उसको कहा जाता है युधिष्ठिर। दूसरा महावाक्य कि महाभारत लड़ाई कब लगी? जब भगवान ने राजयोग सिखलाया था। 69 से पहले तो लड़ाई कहेंगे नहीं। उस समय तो कौरव पांडव यादव कौन है ये पता ही नहीं था। उस समय जिनको गीता ज्ञान दिया जा रहा था, 18 अध्याय की गीता सुनाई गई 51 से 68 तक,
वो ये नहीं जानते थे हमारे अंदर ही यादव कौरव पांडव तीनों हैं। जब जानते ही नहीं थे, इस बात का ज्ञान ही नहीं था कि हम में से कोई विभेदी भी है, तो लड़ाई लड़ने का सवाल ही नहीं। कैसेट 41। ये सब प्रूफ है कि साबित हो रहा है, ये बाहर की बात नहीं है। यादव कौरव पांडव ये सब पुरुषार्थ की स्थिति की बात है, देखने अंदर है मतलब ये पांडवी वृत्तियां हैं, तो वो कैसे काम करती हैं वो समझना है। एक और है महावाक्य, यादव किसको कहा जाता है, तो यादव कहा गया, ये पांडवों को भी यादव भी कहा जाता है। कैसे? यादव तो यूरोपवासी हैं, वो तो रूप में मर मिटते हैं, हाँ ज्ञानवान एक तरफ धरे रहते हैं। तो पांडव क्यों कहा, तो उनको यादव क्यों कहा? क्योंकि जो पांडव हो तुम, तो वो पंडा के बच्चे एक प्रकार के हैं क्या? ये युधिष्ठिर भी हैं, युद्ध में स्थिर रहने वाले, अर्जुन भी हैं, अर्जुन माने ज्ञान धन का अर्जन करने वाले, भीम भी हैं। भीम क्या करता है? भीम तो ऐसा बड़ा बड़ा काम करता है हिंसा का, जो सत्यानाशी ऐसा काम कोई नहीं कर सकता है। बड़े बड़े कीचकों को पकड़ कर मारता है, कीचक डर्टी ब्रूट्स होते हैं उनको पकड़ता है। फिर जो कौरव होते हैं ना 100 की तादाद में, उन सब कौरवों को मारता है, तो नंबरवार हुए ना। फिर दूसरे वो भी हैं, वो कह के इशारा किया किसको? माद्री की संतान। शास्त्रों में लिखा हुआ है, माद्री माने मंद बुद्धि, धरनी बदल जाती है, वो मंद बुद्धि की दो बच्चे माद्री के थे पुत्र, और बाकी 3 थे कुंती के, तो धरनी का भी अंतर आ जाता है। तो अंतर क्या है? तो अंतर बताया, जो माद्री की संतान मंद बुद्धि है वो यूरोपवासी कहलाए, और तुम हो भारतवासी। इसीलिए एक उसमें महावाक्य में बोला है कि 3 पांडव, उसमें 5 पांडव में 3 मुख्य हैं, 5 ज्ञानेंद्रिया ही पांडव हैं, इसमें 3 मुख्य हैं, मन बुद्धि और अहंकार, ऐसे करके बताया है। मन बुद्धि संस्कार या अहंकार ऐसे करके बताया है। संस्कार किसी कहीं कहीं पे अहंकार भी बोल दिया है। अच्छा। संस्कार, हाँ, वैसे मन बुद्धि संस्कार ये 3 मुख्य हैं, तो 2 को बता दिया यूरोपवासी। तो अब क्या साबित हो रहा है इन सब बातों से? कि पहले तो बता दिया जो युधिष्ठिर जो मुख्य पांडव है, सारे जो पांडव हैं उनका बीज किसमें था? सारे पांडव एक के प्रति समर्पित थे। किसके प्रति? युधिष्ठिर के, जिसको अंगूठे की यादगार दिखाया है। और मन बुद्धि और संस्कार में बुद्धि प्रतीक है, तो वो युधिष्ठिर के लिए बताया गया, तो उसके प्रति समर्पित थे। और जो 5 पांडव हैं वो ज्ञानेंद्रियों की यादगार बताया है। तो वास्तव में ये 5 पांडवी वृत्तियां हैं, इनकी यादगार है 5 पांडवी वृत्तियां। ये जब पुरुषार्थ की स्टेज में ये वृत्तियां जागृत हो जाती हैं, धीरे धीरे जागृत होती हैं, एकदम से नहीं। ज्ञानेंद्रिया का लेवल एकदम से नहीं आता है। शुरू में तो जब ज्ञान में आते हैं, लोअर स्टेज ऑफ माइंड होती है, तो कर्मेंद्रियों के कर्म को कर्म समझते हैं, क्योंकि ज्ञान अभी बेसिक ज्ञान पकड़ा था, शाश्वत सत्य की पहचान नहीं हुई थी, तो वो बेसिक ज्ञान था। लेकिन बताया कि युधिष्ठिर के लिए बताया आदि से अंत तक स्थिर रहता है। तो सारा ज्ञान किस लिए है? स्थिर बुद्धि बनाने के लिए है। जब तक ज्ञान माने जानकारी नहीं थी, तो बुद्धि अनेक मतों से प्रभावित थी, लेकिन ज्ञान मिलने के बाद जब पहले शाश्वत सत्य की जानकारी होती है, तो उसके आधार पर बुद्धि स्थिर होती है। कब होती है? जब उसको स्वीकार कर लेते हैं कि अपने लिए, कि सारा ज्ञान तो मेरे ही लिए है, मुझ बीज के लिए, मैं आत्मा हूँ, देह नहीं हूँ। और सारा मनन चिंतन मंथन किस लिए करते हैं? कि मनन चिंतन मंथन करके उस बीज की पहचान के लिए मनन चिंतन शुरू कर देते हैं, तो बुद्धि सूक्ष्म बनती है, तो मुकर्रर रथ के ऊपर निश्चय बुद्धि बनते हैं। माना कि जब पहले ज्ञान मिला, शाश्वत सत्य को स्वीकार किया, तो जैसे कि पहले किसके ऊपर निश्चय बुद्धि बने? परम पिता के ऊपर। जिसमें बोला, वो जो भाव है ना, युधिष्ठिर के लिए बोला है, एक महावाक्य है कि जो 5 मुख हैं उनमें से कोई निश्चय बुद्धि शुरुआत से बनता है या नहीं बनता? हाँ, बनता है। जो भक्त होते हैं भावना वाले, शास्त्रों में लिखा है भाव प्रधान विश्व रची राखा। भाव जो है वो प्रधान चीज है। तो पांडवों में प्रधान कौन हो गया? वो भावना वाला युधिष्ठिर प्रधान हो गया। जब से युद्ध में आया 36-37 से, मृत्यु पर्यंत भले ही शरीर छूट जाए लेकिन स्थिर रहा, निश्चय बुद्धि बनकर रहा। तो यहाँ कहने का भाव ये है कि युधिष्ठिर जो था पहले भाव के आधार पे, मूल भाव के आधार पे स्थिर बना,
क्योंकि शुरू में तो ज्ञान नहीं था। ऐसे ही यज्ञ का एग्जाम्पल ले लें, ब्रह्मा बाबा किस आधार पे निश्चय बुद्धि बन गए थे? भावना के आधार पे, उनकी भावना में स्थिरता आ गई थी, तो उन्होंने ज्ञान समझ लिया था। राम वाली आत्मा के लिए बता दिया, फेल हो गया यज्ञ के आदि में। तो यहाँ भावना पहले स्थिर हो जाती, मूल भाव स्थिर हो गया। तो यहाँ यही बात समझने की, शाश्वत सत्य को समझा, जब स्वीकार किया तो ये भावना स्थिर हो गए कि ये ज्ञान तो मेरे लिए, किसी और के लिए नहीं है, मैं बीज रूप आत्मा हूँ, मेरे लिए। तो वो भाव स्थिर हो गया। और बाद में जब ज्ञान यानी चिंतन मंथन करके बुद्धि सूक्ष्म बनती है, पूरा ज्ञान आ जाता है, तो फिर किस पे? ज्ञान के आधार पे स्थिर बुद्धि, यानी कि पहले परम पिता के आधार पे स्थिर बुद्धि हो गए, और फिर बाद में परमात्मा पाठ का पता चलता है, उसकी प्रत्यक्षता होती है, उसके आधार पे स्थिर बुद्धि। तो आदि से अंत तक, बीच में शरीर छूट गया, जो देह भान था अधोमुखी वाला छूट गया, लेकिन तब भी वो क्या हुआ? स्थिर बुद्धि ही रहा आदि से अंत तक। यहाँ वही बात समझाई गई है। तो मूल भाव, आत्म भाव, और गीता में इसका एग्जाम्पल दिया है कि मैं जब आता हूं तो मूल भाव को स्थिर, परा प्रकृति को स्थिर करके, मूल प्रकृति को स्थिर करके आता हूं, ऐसे बोला है। तो वो है स्थिरता की बात, की जो आदि में स्थिर हुआ वो मूल भाव के आधार पे था। तो जब स्थिरता आती है मूल भाव के आधार पे, यानी कि सारा ज्ञान को स्वयं के लिए स्वीकार कर लेते हैं कि ज्ञान किसी और के लिए नहीं है, मुझ आत्मा के लिए है, मुझ बीज के लिए है। उस समय सारी पांडवी वृत्तियां जागृत हो जाती हैं, जो पहले सोई पड़े, ऐसा नहीं था नहीं थी, वो सोई हुई थी, इनएक्टिव थी, अब एक्टिवेट हो जाती हैं। इसका क्या मतलब हुआ? पांडवी वृत्तियां जागृत होना माने कि अभी तक जो ज्ञान लोअर स्टेज में कर्मेंद्रियों के आधार पे समझ रहे थे, कर्तापन के भान के आधार पे समझ रहे थे, और बाहर देह भान के आधार पे बाहर बुद्धि जा रही थी, अब वो क्या हो जाता है? मन बुद्धि अंदर की ओर मुड़ती है, अंतर्मुखता डेवलप हो जाती है। तो ज्ञानेंद्रियां एक्टिवेट हो जाती हैं, माना कि अब हर चीज ज्ञानेंद्रियों के आधार पे समझने लगते हैं। एक साकार निराकार के मेल पर भरोसा बैठने लगता है, तो ज्ञान का चिंतन मंथन करके उससे सार माने कि अविनाशी सत्व को इकट्ठा करते जाते हैं। पूरे बीज की तो पहचान एकदम से नहीं हो जाती है। तो उस समय क्या होता है? ना लौकिक कुल के रहते हैं, ना अलौकिक कुल के। माना देहभान के आधार पे पहले हिंसा करने की वृत्ति थी, जो काम और क्रोध की, उससे उसका मुकाबला करने का मादा डेवलप हो जाता है। किस आधार पे? मनन चिंतनशीलता के आधार पे। ये पांडवी वृत्तियां जागृत हुई, तो सबसे पहले क्या हुआ? सहदेव बने, सहदेव वृत्ति जागृत हुई तो सहयोगी बन गए अंतर्मुक्ता के आधार पे। देवता धर्म के अंतर्मुक्ता जब तक डेवलप नहीं होगी, तो देवता बनने की पहली सीढ़ी है अंदर गुरु वाणी चलनी चाहिए, सारा ज्ञान स्वयं के लिए स्वीकार करें। यह है सहदेव। उसके बाद क्या बताया कि न इस कुल के रहे न उस कुल के। अभी पूरा ज्ञान तो समझ में नहीं आया था, बीच में थे, लेकिन हाँ ये मादा डेवलप हो गया कि काम और क्रोध, जो हिंसा करने की वृत्ति थी, उनका मुकाबला करने का मादा डेवलप हो गया। तो एक वार्तालाप में बोला है, नकुल से घोड़े बहुत प्रसन्न रहते हैं। ज्ञान में घोड़ा किसे कहा जाता है? मन ही घोड़ा है। मन माना जो मनन चिंतनशील है, उनसे प्रसन्न रहेंगे। ये वार्तालाप का पॉइंट है। तो अंतर्मुखी चिंतन चलने से जिज्ञासा पैदा हो जाती है, प्रश्न उत्तर करते हैं तो रिसीविंग कैपेसिटी डेवलप होती है, शिष्यत्व जागृत हो जाता है। ज्ञान सूक्ष्म तो बहुत होता है, लेकिन शुरू शुरू में पुरुषार्थी स्टेज में जो रिसीविंग पावर होती है वो स्थूल होती है, मोटी, तो उतना पहचान नहीं पाते हैं, हीरे की परख नहीं कर पाते हैं। तो क्या होता है? छिलका चढ़ा रहता है। जैसे जौ में छिलका होता है, तो देवभान का छिलका है, तो उसको हरण करने वाली स्टेज बनती है, वो सत्य रूपी हीरे की परख कर सकती है। ज्ञान की जानकारी तो बहुत दिन से मिल रही थी, लेकिन परख शक्ति डेवलप नहीं हुई थी। तो उसके लिए कौन सी चाहिए स्टेज? अर्जुन वाली, ऑल टाइम रिसीविंग कैपेसिटी। अर्जुन को सारथी भगवान को दिखाया, अर्जुन को रथ दिखाया है। कौन से रथ की बात है? जरूर मुकर्रर रथ की बात। अधोमुखी मन काम करना बंद कर देता है, तो क्या होता है? बुद्धि रूपी पांव पर तब दबाव पड़ता है। तो अंतर्मुक्ता के आधार पे वो सत्य को रिसीव करते हैं। जितना जितना रिसीविंग कैपेसिटी डेवलप होती है, क्योंकि वो मेल वर्जन में ही सत्य अवतरित होता है, तो ये रिसीविंग कैपेसिटी के आधार पे हर ये निर्णय शक्ति डेवलप होने लगती है। और
क्या होता है, अद्वैत स्टेज के आधार पर ही विराट रूप का साक्षात्कार परमात्म साक्षात्कार होता है। तो महावाक्य में बोला है 5 ज्ञानेंद्रियां ही 5 पांडव हैं, आखिरी में 5 रह जाएंगी, 5 ज्ञानेंद्रियां, इनका कंट्रोलर है आत्मा। उसमें 3 मुख्य हैं, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, माने मन, बुद्धि और संस्कार, उनका कंट्रोलर है आत्मा। तो 5 ज्ञानेंद्रियां हमने बताया, मन, बुद्धि और संस्कार, जिसमें से बुद्धि तो हो गई युधिष्ठिर का प्रतीक, और मन और सारा ज्ञान किस लिए है, संस्कार शक्ति को परिवर्तन करने के लिए है। और मन हो गया जिससे सुंगा सांगी करते हैं, मन 2 तरह से कार्य करता है, वो है अर्जुन का प्रतीक, इसीलिए उसको उंगली के तर्जनी में दिखाया है कि अर्जुन, यानी कि बीच की स्टेज बताई गई है अर्जुन की। वो दोनों पक्ष देख रहा था, दोनों पक्ष देखने के आधार पे उसमें निर्णय करने की क्षमता आ जाती है। और जो परिवर्तन होना है संस्कार शक्ति का, तो जब अर्जुन अर्थात उसका शिष्यत्व जागृत हो गया, परख शक्ति डेवलप हो गई, निर्णय किस आधार पे करेगा, परख शक्ति के आधार पे, तो वो क्या किस चीज को चेंज कर सकता है। जो तीसरा शक्ति बताई है वो कनेक्ट भीम के रूप में, वो है दृष्टिकोण, दृष्टि से सृष्टि बदलती है। तो पहले जो दृष्टिकोण था, जो पहले भावना थी, वो किसके आधार पे थी, अधोमुखी ब्रह्मा पे लगी हुई थी भावना। लेकिन जब सत्य की जानकारी मिलती है, अर्जुन बीच में आ गया था, मैंपन का दान कर दिया था, तो सत्य और असत्य दोनों की जानकारी मिल गई थी। तो अब भावना कहाँ काम करेगी, मूल भाव, भावना तो बात की बात है, पहले मूल भाव कहाँ काम करेगा, सत्य के साथ हो लिया तो दृष्टिकोण डेवलप होता है। और वो दृष्टिकोण कैसा है, रौद्र रूप धारण करता है। भीम भयंकर रूप था, उस दृष्टिकोण के आधार पे ही रौद्र रुद्र अवतार गाया हुआ है। तो वो दृष्टिकोण बदलता है तो दृष्टि से सृष्टि बदल जाती है। इसीलिए अर्जुन का रथ गाया हुआ है, माने मुकर्रर रथ पे जब निश्चय बुद्धि बन जाते हैं तो स्वधर्म की पहचान होती है, उसके आधार पे पर धर्म की भी पहचान हो जाती है। अर्जुन क्योंकि मैंपन का दान कर देता है, तो अर्जुन गांडीव उठाता है, माना जितने भी मूल गुण, अपने मूल गुण धर्म के आधार पे बाकी जितने धर्म हैं उसको मोल्ड कर देता है, भयंकर रूप धारण करता है। इसे रुद्रावतार कहा है, भीम के लिए कहा है। तो गायन है दृष्टि से सृष्टि बनती है, तो ये भी अव्यक्त वाणी का पॉइंट है कि कब बनती है दृष्टि और सृष्टि का गायन क्यों है, मुख का गायन क्यों नहीं है, क्योंकि पहले काम पे पहले क्या बदली करते हैं, भाई भाई की दृष्टि देखो, भाई भाई की दृष्टि माने दृष्टि से सृष्टि बदलने से, दृष्टि बदलने से सारी बातें बदल जाती हैं। तो ये सारी पांडवी वृत्तियां आपस में इंटरकनेक्टेड हैं, ऐसे नहीं कि एक आएगी तो दूसरी छूट जाएगी, नहीं, सब एक साथ काम करती हैं। जब नीचे से ऊपर की ओर बढ़ते हैं पुरुषार्थ में, तो पहले जो पहले वाली था उसका तंत्र सार के रूप में काम करता है। जैसे छोटे बच्चे बेसिक पढ़ाई पढ़ते हैं, फिर आगे बड़ी क्लास की पढ़ाई पढ़ते हैं, तो क्या पीछे वाली भूल थोड़ी जाते हैं, उनका तंत्र तो याद रहता है ना। ऐसे ही यहाँ पर भी अर्जुन भल खत्म हो जाएगा लेकिन अर्जुन पना थोड़ी जाएगा, नकुल सहदेव खत्म हो जाएंगे लेकिन उनके मूल गुण धर्म आत्मा में जन्म जन्मांतर काम करेंगे। ऐसे ही भीम समाप्त हो सकता है, लेकिन भीम का प्रतीक असत्य के प्रति जो रौद्र रूप धारण करने की टेंडेंसी है वो कभी नहीं समाप्त हो सकती है। तो ये सारी वृत्तियां काम करती हैं। फिर एक मुरली पॉइंट बोला है, मुरली में परम ब्रह्म युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव भी है। मुरली का पॉइंट है कि ऐसी कोई बात नहीं जो तेरे ऊपर लागू ना हो। माना कि धृतराष्ट्र को भी धृतराष्ट्र भी अंधे को कहेंगे, और युधिष्ठिर फिर ये ब्रह्मा को युधिष्ठिर भी कहते हैं ना, भी क्यों लगाया, क्या भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव भी कहते हैं, ब्रह्मा के लिए बोला, हाँ वो भी कहते हैं। दुनिया की ऐसी कोई बात नहीं जो तेरे ऊपर लागू ना हो, क्योंकि औलाद है ना बच्ची। तो ऐसे करके ये साबित हो रहा है कि सारी वृत्तियां हैं आत्मा की मन बुद्धि के अंदर की हैं। ये कैटेगरी है पांडवों की, युधिष्ठिर जैसी आत्मा है, युधिष्ठिर जैसी कैटेगरी की, भीम जैसी कैटेगरी की, अर्जुन जैसी कैटेगरी की। तो ये इसलिए ये वार्तालाप पॉइंट भी है, युधिष्ठिर जैसी क्वालिटी की जो भी आत्माएं हैं वो आदि से अंत तक युद्ध में स्थिर रहेंगे, अपना नाम सार्थक करेंगे, वही जीते जी स्वर्ग में जाएंगे, बाकी स्वर्ग में नहीं जाएंगे।
बोला 5 असली मनुष्य हैं, 5 पांडव जो वास्तविक रूप में इंसान हैं, जो आत्मिक स्थिति की शान में रहते हैं, मनन चिंतन करते हैं, बुद्धि को चलाते हैं। माना इससे पहले वाली जब तक मनन चिंतनशीलता शुरू नहीं हुई थी तब तक ज्ञानेंद्रियां एक्टिवेट नहीं होती हैं, ये पांडवी वृत्तियां जागृत नहीं होती हैं। तो ये मनुष्य कब कहेंगे? जब मनन चिंतनशीलता शुरू होती है। उसके पहले फिर क्या कर रहे थे? उसके पहले तो बोला है 5 पांडव हैं जो मनन चिंतन करते हैं, आत्मिक स्थिति की शान में रहते हैं, बुद्धि चलाते हैं। बाकी बढ़कर वो कितने हो जाते हैं? जब कन्वर्ट हो जाते हैं द्वापर में, कुरु वंश आ जाता है, तो क्या करते हैं? कर्मेंद्रियों से कर्म करो, कर्म तो ये कुरु की औलाद है, कर्म को प्रधानता देते हैं और शोरगुल करते हैं कौवे की तरह। फिर एक मुरली का महावाक्य बोला, तुम पंडे हो, पंडों का काम है रास्ता बताना, नहीं तो पंडे नहीं हो, तुम गुंडे हो। लूटपाट करने वाले डकैत होते हैं, उनको ब्राह्मण भी नहीं कहेंगे। तो इस महावाक्य से क्या साबित हो रहा है कि तुम पंडे हो। अगर जब पांडवी वृत्तियां एक्टिवेट हो गई, जागृत हो जाती हैं, तो क्या होता है? बुद्धि का काम शुरू होता है। मनन चिंतनशीलता के आधार पे बुद्धि सूक्ष्म बन रही है, तो रास्ता पता चलता है। जिसको खुद रास्ता मालूम होगा वही तो दूसरों को रास्ता बताएगा। पंडियति माने रास्ता बताने वाले। तो पंडा के बच्चे पांडव कहलाते हैं, वही सच्चे ब्राह्मण है, क्योंकि मनन चिंतनशीलता के आधार पे पंडा बाप के बच्चे कहलाते हैं। तो बाप को ही प्रत्यक्ष करते हैं पंडा के बच्चे। इसीलिए बोला है जो पांडव हैं वो केवल बाप को, कौन से बाप को? जैसा बीज होता है तो उसके जो झाड़ निकलता है वो अपने बीज को प्रत्यक्ष करता है। जैसे करेले का बीज है या नीम का बीज है, अब उसका जो पेड़ होगा, उसका तना, उसकी टाल टाली, उसकी पत्तियां, जो माली होगा वो तो पहचान लेगा पत्ती देख के ही ये किसका बीज है, नीम का बीज है। कोई जो जानकार होगा वो पहचान लेगा। तो यानी कि पत्ते पत्ते भी किसका शो कर रहे हैं? अपने बाप का, बीज का। तो यहाँ यही बात समझने की है। कौन से? और जो दूसरे धर्म वाले, या एक तो है स्वधर्म, आत्मा का धर्म, और दूसरा है उसके विपरीत पर धर्म। तो पर धर्म माने देह के धर्म के जो औलाद है वो किसको प्रत्यक्ष करेंगे? देह भान वाले धर्म पिता को अपने प्रत्यक्ष करेंगे। तो ये साबित हो रहा है इस बात से कि एक के आधार पे जो शाश्वत सत्य को जिन्होंने स्वीकारा है वो परम सत्य को ही प्रत्यक्ष करते हैं, दूसरे को नहीं। और दूसरे जो रास्ता नहीं बता पा रहे हैं, इसका मतलब वो गुंडे हैं। तो गुंडा कैसे? ज्ञान के आधार पे ही वो आ जाती है। गुंडे भी 2 तरह के हैं। एक तो यहाँ पे या तो पंडा है, नहीं तो गुंडागर्दी करते हैं, मतलब कि यहाँ का मान मर्तबा चाहते हैं, अथॉरिटी, थोड़ा बहुत ज्ञान रटाया सुन लिया तो उसके आधार पे गुंडागर्दी आ जाती है। दूसरा एक वैसा भी गुंडा होता है जब पूरा ज्ञान आ जाता है समझ में तो उसकी अथॉरिटी आ जाती है। तो अथॉरिटी के आधार पे ही वो उसको, जैसे कई मुरलियों में ये भी बोला है, बाप पंडा है और दादा गुंडा है, तो वो दादागिरी दिखाता है, ये भी बोला है। तो दादागिरी किस आधार पे? वो अथॉरिटी आ गई, वो काम कर रही है, तो वो तो आगे की स्टेज है। लेकिन यहाँ पे जो पांडव के संग में जो बोला तुम गुंडे हो, लूटपाट करने वाले, तो ये वो उस आधार पे कहा जो पुरुषार्थ में रास्ता नहीं समझ आया है जिनको, तो रास्ता बता भी नहीं पा रहे हैं, तो वो क्या हो गए? वो देह भान के आधार पे काम कर रहे हैं, वो गुंडा हैं। उन देह भान अभी है, इसलिए बोला है उनको गुंडा। तो इस तरह से 5 पांडवी वृत्तियों को हम समझ सकते हैं कि कैसे जागृत हो रही हैं। और जब अर्जुन की स्टेज पर आए, मतलब बीच में मैदान के आ गए, मैंपन का दान कर दिया, तो उस समय दोनों वृत्तियां कौरव और पांडव को स्पष्ट देख सकते हैं। जब तक पांडवी वृत्तियां नहीं थी तब तक भी कर्तापन, कुरु की औलाद थे, लेकिन पहचान नहीं थी कि कुरु की औलाद है। वो कब पता चलता है? जब बीच में आते हैं तब पता चलता है, अरे हम ऐसे कर्म कर रहे थे, अब समझ में आता है कि यार वो तो कुरु की औलाद थे, वो तो कर्तापन था उस समय। तो वो अर्जुन वाले इसमें आते हैं। और फिर पूरा ज्ञान जब समझ में आ गया, सत्य की पहचान हो जाती, तो ज्ञान के आधार पे फिर परम पाठ पे निश्चय बुद्धि, तो युधिष्ठिर आदि से अंत तक था, उसमें सारी पांडवों का बीज समाया था। इसीलिए अखंड शिवलिंग उसकी यादगार दिखाया गया है कि जब युधिष्ठिर तक पहुंच गए तो
क्या हो गया, स्थिर बुद्धि बन गए। तो अब उसमें सारे पांडवी वृत्तियां उसमें समाहित थीं, अलग अलग से उनको डिफरेंशिएट करने की दरकार नहीं थी। वो तो पुरुषार्थी स्टेज में हम समझ सकते हैं कि ऐसे ऐसी वृत्ति ऐसे ऐसे काम कर रही है, लेकिन उसमें युधिष्ठिर में तो संगठित रूप में शिवलिंग के रूप में थी, क्योंकि एक परम सत्य के आधार पे सब कार्य हो रहा था। ज्ञानेंद्रियों की रचना किस आधार पे ले रहे थे, परम सत्य के आधार पे। स्थूल देह भान कार्य नहीं कर रहा था।